हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 16 यानी कार्यपत्रक नंबर 16। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है आज हमें उसको पढ़ना है। लास्ट वर्कशीट में भी हमने यही टॉपिक पढ़ा था, आज की वर्कशीट में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की वर्कशीट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझेंगे इस टॉपिक को और अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा सबसे पहले एक रिवीजन दी गई है फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, जिसको आपने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। ax² + bx + c, जिसमें कि कभी भी a की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a ज़ीरो हो गया तो ये वाली टर्म चली जाएगी, ये हट जाएगी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, और अगर ये टर्म हट गई तो हमारा जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है, वह द्विघाती नहीं रहेगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसीलिए यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। जो हमारा द्विघात बहुपद है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax² + bx + c व्हेन a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसी के साथ साथ आपने लास्ट वर्कशीट में समझा था व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद की सबसे बड़ी घात। जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यानी कि एक द्विघात बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है इस टॉपिक में, जो हमेशा ही होती है, वो होती है 2। क्योंकि इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी घात 2 है, बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 2। इसी के बेसिस पर आपने पिछली वर्कशीट में ये दो फॉर्मूलाज समझे थे। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था c/a, यानी कि जो हमारे शून्यकों का योग है वह होता है -b/a, और यही शून्यकों का अगर हम गुणनफल निकालना चाहे तो वो होता है c/a। लास्ट वर्कशीट में बेटा हमने सीखा था कि कैसे हम शून्यकों के योग और उसके गुणनफल यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। आज के वर्कशीट में हमें सीखना है कि क्या हमें अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से दे रखे हों, यानी यदि किसी बहुपद के शून्यक और गुणनफल जो है, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग, अगर इसकी वैल्यू, इसका मान हमें पहले से दे रखा हो, तो हम इसकी सहायता से कैसे एक बहुपद बना सकते हैं, ये हमें आज की वर्कशीट में सीखना है। यही हमें यहाँ पे बोला भी गया है दैट नाउ यू नो दैट हाउ टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट इज इट पॉसिबल टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन टू अस। यानी कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग और गुणनफल कैसे प्राप्त किया जाता है, पर क्या शून्यकों के योग और गुणनफल को से हम क्या बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसे हम समझते हैं। तो देखो बेटा, क्या एग्जाम्पल हमें दिया गया है। द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3/4 एंड द प्रोडक्ट इज 1/4, फाइंड द पॉलिनोमियल। यानी कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3/4 है और शून्यकों का गुणनफल 1/4 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से, जो हमारे जीरोज होते हैं यानी जो शून्यक होते हैं, उसको इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा मान लिया गया है। ठीक है, अल्फा कुछ नहीं है, जैसे आप ए लिखते हो ना वैसा से ए है जो कि एल के जैसे लिखा गया, और बीटा कुछ नहीं है, जैसे आप बी लिखते हो ना बस उसकी टेल निकाल दी गई, उसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया गया। ये जो है हमारे दो जीरोज हैं, यानी जो दो एक्स की वैल्यूज आती है ना हमारी, सिर्फ उसको लिखने का तरीका है। जैसे वेरिएबल को यानी चर को ABCD के रूप में लिखते हैं, वैसे ही जीरोज को यानी शून्यकों को हम अल्फा और बीटा के रूप में लिखते हैं, जो कि इस तरीके से। ठीक है, अब इसी को सम ऑफ जीरोस का मतलब, ये जो दो मेरे जीरोस थे अल्फा और बीटा, उनको जोड़ने पर मुझे क्या प्राप्त होता है, जो इस क्वेश्चन में मुझे दे रखा है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा मेरा गिवन है -b/a, जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, -3/4 पहले से दे रखी है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, अल्फा बीटा को याद रखना, ये ए बी नहीं है, इसको अल्फा बीटा बोलते हैं। दीज आर द जीरोज यानी शून्यक हैं ये। इसकी फॉर्मूला आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था c/a, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से दे रखी है कि गुणनफल का आंसर कितना है, 1/4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दोनों जो फॉर्मूलास हैं, अल्फा प्लस बीटा हो चाहे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हो, दोनों में देखो नीचे ए आता है, फॉर्मूला में ए आता है ना, और इसी के हिसाब से जो वैल्यू यहाँ नीचे लिखी हुई है ए के सामने वाली वैल्यू, वो दोनों में सेम होनी चाहिए, और यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तो यानी ए का आंसर तो हमें डायरेक्टली यहाँ से क्या मिल गया, ए की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 4। इसी तरीके से सी को भी कंपेयर कर लेते हैं। सी के सामने क्या नंबर लिखा हुआ है, 1, तो यानी मेरे को सी का आंसर भी मिल गया, क्या आ गया, 1।
अब बी की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए ध्यान से देखो, एक माइनस का साइन ये फॉर्मूला का है जो पहले से था, और ये माइनस का साइन मुझे वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखा था। ये दोनों माइनस के साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बी की वैल्यू को कंपेयर करो, बी के सामने सिर्फ क्या नंबर बचा, सिर्फ 3। तो देखो मेरी ध्यान से ए, बी और सी की वैल्यूज आ गई 4, 3 और 1। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यूज लिखी हैं, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद हमें बहुपद निकालना है, यानी वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। तो याद करो पॉलिनोमियल क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि एक द्विघात बहुपद। ए की वैल्यू 4 थी तो ए की जगह 4 लिख दो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन, बी की जगह पर क्या लिखोगे 3, फिर एक्स, फिर प्लस का साइन, सी की जगह पर क्या लिखोगे 1। तो ये मेरा आंसर आ गया द्विघात बहुपद का, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। कितना इजी क्वेश्चन है। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में देखो बेटा, एक और मेन फॉर्मूला हमें समझाया गया है कि अगर अल्फा और बीटा मेरे किसी पॉलिनोमियल पी एक्स, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा दे रखे हों, तो हमारे पास x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस पी एक्स के गुणनखंड यानी फैक्टर्स होंगे। है तो होता है ना ऐसे ही, अगर कोई x माइनस 1 फैक्टर होता है, इसको इक्वल टू 0 करते हो तो x का आंसर 1 आ जाता है। तो ये 1 जो है यही तो मेरा अल्फा है, यानी अगर x इज इक्वल टू अल्फा एक आंसर आया और एक x इज इक्वल टू बीटा एक आंसर आया मेरा, तो इससे पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x के पास इस अल्फा को ले आओ, तो ये हो गया x माइनस अल्फा, ये बन गया x माइनस बीटा इक्वल टू 0। यानी जो मेरा ये बहुपद था, जो मेरा ये पॉलिनोमियल था, इसके जीरोज जो थे उससे बनने वाला जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो यही x माइनस अल्फा और अगर x माइनस बीटा को मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करवा दूँ, यानी मेरा जो आंसर यहाँ पर आएगा जो फैक्टराइजेशन करके अगर मैं उसको यहाँ पर पुट कर दूँ, दैट इज़ k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, यानी कोई अचर संख्या भी हो सकती है, कोई कॉमन गुणनखंड भी हो सकता है, इसीलिए k बाहर लिखा गया है। ठीक है। और अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे, मल्टीप्लिकेशन आपको याद है ना, x की मल्टीप्लिकेशन पूरी x माइनस बीटा से अगर हम कर दें और माइनस अल्फा की मल्टीप्लिकेशन पूरी x माइनस बीटा से कर दें, इसको सॉल्व करने का तरीका, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास कुछ ऐसा सा आंसर आ जाएगा, दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में विद एक्स एंड के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। यहाँ से जब आप ए, बी और सी की वैल्यूज़ कंपेयर करोगे तो ध्यान से देखो, ए की जगह पर अब आपके पास क्या आ गया के, बी की जगह पर आपके पास क्या आ गया के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और सी की जगह पर आपके पास क्या आ गया, ये वाली पूरी टर्म। ठीक है। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर को छोड़ के और एक्स को छोड़ के जो जो बचता है वो आपकी ए, बी और सी टर्म्स होती हैं। तो ये देखो, ये ए टर्म आ गई, ये पूरी बी टर्म आ गई और ये पूरी सी टर्म आपको मिल गई। तो कुछ क्वेश्चंस में हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके भी हम उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। जैसे अगर आपको सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की वैल्यू दे रखी है तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बहुपद बनाने के लिए, पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला, ध्यान से देखना, यहाँ पर है माइनस का निशान, k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अब यहाँ पर क्या चीज़ है, सम ऑफ जीरोज़ यानी शून्यांकों का योग, और अल्फा बीटा क्या चीज़ है, शून्यांकों का गुणनफल। तो यानी अगर मुझे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल की वैल्यू दे रखी हो तो मैं उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगी, यहाँ पर डाल दूंगी, तो मेरा जो आंसर मुझे इसमें मिलेगा, जैसे अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दे रखा और आपको बोला गया हो कि पॉलिनोमियल निकालो, बहुपद ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू डाल दोगे, के एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, माइनस का साइन, के भी ऐसे का ऐसे लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिख दोगे 6 जमा में यहाँ पर एक के मिसिंग है, यहाँ लिख देते हैं के, प्लस का साइन डालोगे और उसके बाद के ऐसे का ऐसी, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या लिख दोगे 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, के सभी के पास था तो के मैं बाहर लिख देती हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया, आपको आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल मिल गया अगर आपको सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ पहले से दे रखे थे। तो यही है इस टॉपिक का मीनिंग। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट का नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, बहुत ही ईजी है। क्या दे रखा है, इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4 and 7 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। यानी एक द्विघात पद के शून्यकों का योग 4 है
और गुणनफल 7 है, तो a का मान ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से, जो सम दे रखा होता है, जो सम ऑफ पॉलिनोमियल होता है, सॉरी सम ऑफ जीरोज होता है, यानी शून्यांकों का योग होता है, उसका फॉर्मूला आप सभी को याद है, अल्फा जमा बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। इसका फॉर्मूला सभी को याद है, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, ये याद रखना। ये अगर माइनस बी बाई ए दे रखा है और प्रोडक्ट का क्या वैल्यू दे रखी है वो भी लिख देते हैं हम, प्रोडक्ट यानी गुणनफल, उसको हम कैसे लिखते हैं, अल्फा गुणा बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है फॉर्मूला के हिसाब से, सी बटा ए। क्वेश्चन में पहले से बोला हुआ है कि शून्यांकों का योग 4 है, यानी कि सम जो है वो 4 है और गुणनफल जो है वो 7 है, यानी प्रोडक्ट जो है वो 7 है। तो वैल्यू को बस यहाँ पे पुट कर दो। क्या वैल्यू पुट होगी, योग की जगह पर यानी सम की जगह पर मुझे 4 लिख देना है और प्रोडक्ट की जगह पर मुझे 7 लिख देना है। नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 डाल दो, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख दो। अब मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इन दोनों फॉर्मूला में नीचे यहाँ a लिखा होता है, तो सामने वाली वैल्यू जो भी लिखी होगी वो सेम होनी चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। अगर सेम नहीं होती तो हम सेम बना देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर दोनों में सेम वैल्यू लिखी हुई है, यानी a की जगह पर a की वैल्यू लिखी है, दैट इज a इज इक्वल टू 1। तो यही तो हमें फाइंड करना था, a की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से कंपेयर कर कर हमने वैल्यू निकाल ली, दैट हमारी a का आंसर क्या आ गया, 1। कितना ईजी एग्जाम्पल था। अब आज की वर्कशीट के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दे रखा है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 15/4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2। फाइंड द पॉलिनोमियल, यानी किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 15/4 है और शून्यकों का गुणनफल 3 है। तो हमें इस क्वेश्चन में द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो जो जो हमें दे रखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। सम ऑफ द जीरोज यानी शून्यांकों का योग, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, वो हमें 15/4 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, जिसको हम अल्फा गुणा बीटा या सिर्फ अल्फा बीटा लिखते हैं, वो हमें 3 दे रखा है, 3 दे रखा है। अब इस 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सबसे पहले मैं इस 3 के नीचे 1 लिख देती हूँ। अब हम करते हैं आगे का क्वेश्चन। देखो बेटा ध्यान से, माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यांकों के योग का, और सी बटा ए हमारा फॉर्मूला होता है शून्यांकों के गुणनफल का। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो नीचे की ए संख्या है वो दोनों में एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में नीचे ए है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ योग वाले फॉर्मूला से यानी सम ऑफ द जीरोज से, तो ए की वैल्यू 4 मिल रही है, दूसरे फॉर्मूला से ए की वैल्यू 1 मिल रही है। तो ऐसा तो संभव नहीं है। इसको हम कैसे ठीक करेंगे? इसको करने के लिए बेटा जहाँ पर भी हमारी छोटी संख्या होगी ना, उसको हमें ठीक करना होगा। जैसे 4 और 1 में 1 छोटा है, इसको ठीक करने का क्या तरीका है, हमें नीचे 4 बनाना पड़ेगा। तो नीचे 4 बनाने के लिए हम देखेंगे 1 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 4 बन जाए, 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करा उसी नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा से समझ लो, जो भी दोनों नंबर्स अलग अलग है, जैसे यहाँ 1 था यहाँ 4 था, तो दोनों में से जो छोटा नंबर है उसी को हमें ठीक करना है, यानी उसी नंबर को इक्वल करना है दूसरे वाले नंबर के। यानी यहाँ पर हमें इस 1 को और इस 4 को सेम बनाना है। तो 1 को 4 करने का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई करने का। जो नंबर यहाँ 4 लिखा हुआ है उसी को यहाँ बनाना है, यानी 1 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 4 बन जाए, 4 से ही करना पड़ेगा। तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा c बाय a यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो ऊपर ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 और 1 4 4, दोनों सेम बन गए ना। देखो अब ध्यान से, यहाँ पर भी 4 है a की वैल्यू और दूसरे वाले में भी जो a की वैल्यू है वो हमें 4 मिल गई। तो यानी अब हमें करेक्ट वैल्यूज़ मिल रही हैं। अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलो लिख देते हैं, a b और c की हमारी क्या क्या वैल्यूज़ आ गई। a की जगह पर हमें डायरेक्टली अभी 4 मिल गया। b की वैल्यू देखते हैं, b की वैल्यू देखो ध्यान से देखना। b की वैल्यू देखने के लिए नंबर देखो पहले, b की जगह पर क्या लिखा हुआ 15, लेकिन ध्यान से देखो b के पास अपना एक माइनस भी था, तो वो माइनस भी b के साथ यहाँ पर आ जाएगा। c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से कंपेयर करते हैं, ऊपर ऊपर की वैल्यू देखना। c की वैल्यू कितनी है 12, तो a b एंड c तीनों वैल्यूज आपको मिल गई। अब हम लिख लेते हैं हमारा पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या होगा। जो हमारा बहुपद है वो होता है ax² + bx + c। तो a की जगह पर यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा 4x²। b की जगह पर -15 है, तो -15 लिख दो, साथ में x + c की जगह पर था 12। तो ये आ गया हमारा आंसर 4x² - 15x + 12। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ फिनिश होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या दे रखा है, क्या आपसे बोला गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम एंड प्रोडक्ट whose zeros is -10 and -39। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -10 है और गुणनफल -39 है। तो ये दो वैल्यूज आपको दे रखी हैं। शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज है -10 और शून्यकों का गुणनफल है आपका -39।
तो मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यूज़ लिख दी। अब मुझे फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए, यानी माइनस बी बटा ए मेरा किसके इक्वल है? -10 के। शून्यकों का गुणनफल यानी जिसको अल्फ़ा गुणा बीटा या अल्फ़ा बीटा लिखा गया उसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। ये किसके बराबर है यहाँ पे? -39। तो अब ध्यान से देखो, दोनों नंबर के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ सबसे पहले नीचे 1 लिख दो ताकि हमें ए की वैल्यू ईजिली मिल जाए। तो देखो ध्यान से, अब ए की वैल्यू दोनों में सेम है, ए की जगह पर दोनों में ही ए की जगह पर 1 है, तो हम डायरेक्टली फटाफट से लिख देते हैं ए की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब बी की वैल्यू कंपेयर करो, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो ये दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे। बी की जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 10 बचेगा, तो बी की वैल्यू 10 आ गई। सी की वैल्यू ध्यान से देखो, सी की जगह पर लिखा हुआ है -39। अब यहाँ माइनस का साइन क्यों नहीं कटा? क्योंकि सिर्फ इधर ही माइनस का साइन था, दूसरी तरफ नहीं था। ए, बी और सी तीनों वैल्यूज आ गई, तो हमारा बहुपद जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जो मैंने आपको वर्कशीट की स्टार्टिंग में बताई थी, ax² + bx + c, अब सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू डालनी है। ए की जगह पर मुझे क्या लिखना है? क्या थी वैल्यू? 1, तो ये हो जाएगा 1x²। बी की जगह पर वैल्यू क्या आएगी? 10, तो प्लस का साइन 10x। सी की जगह पर वैल्यू क्या आएगी? -39। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व, और आंसर आ गया 1x² + 10x - 39। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दे रखा है, फाइंड द टू जीरोज ऑफ द टू जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -4 and 6, देन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एंड वैल्यू ऑफ बी। तो दो चीज़ें निकालनी है आपको यहाँ पे, सम ऑफ द जीरोज भी निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी निकालना है, और बी की वैल्यू भी निकालनी है। इस क्वेश्चन में बोला गया है द्विघात बहुपद के दो शून्यक -4 और -6 हैं, तो शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए और बी का मान भी बताइए। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये जो -4 और -6 हैं ये क्या है? टू जीरोज हैं, ठीक है। यहाँ पे सम और प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो अगर ये टू जीरोज हैं तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू -4 और बीटा की वैल्यू -6 आपको दे रखी है। आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दो वैल्यूज़ को प्लस कर देना है आपको। तो -4 + -6 आप करोगे तो आपके पास आएगा सम ऑफ ज़ीरोज़। इन्हीं दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। तो चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। -4 प्लस माइनस माइनस, दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, साइन आएगा माइनस का। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते समय प्लस का साइन बनाते हैं, 4 6 24। तो यानी अल्फा गुणा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गुणनफल जो है वो मेरे पास आ गया 24, और अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस मेरे पास आ गया -10। अब मुझे वैल्यू निकालनी है बी की। देखो ध्यान से, बी की वैल्यू निकालनी है तो आपको याद है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a बराबर है -10 के हो जाएगा। और ये किसके बराबर होता है? c/a बराबर है 24। तो मुझे तो सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस यहाँ पे कंपेयर करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो पहले 1 डाल दो। अब देखो ध्यान से, दोनों ही तरफ माइनस के निशान है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b का आंसर डायरेक्टली कितना दिख रहा है आपको? b का आंसर आ जाएगा यहाँ से 10। तो हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। b की वैल्यू भी आ गई, सम ऑफ जीरोस भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट नाउ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² + 11x + 5। इसके लिए आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है, बहुपद दे रखा है यानी शून्यकों का योग ज्ञात करने को बोला हुआ है। पर मैं आपको इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी समझा देती हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन में दोनों ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले 6x² + 11x + 5 दे रखा है, तो यहाँ से आप कंपेयर करो इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि होती है ax² + bx + c। यहाँ से कंपेयर करने का मतलब, तुलना करने का मतलब, हमें a की वैल्यू 6 मिल रही है, b की जगह पर देखो यहाँ 11 लिखा हुआ है और c की जगह पर यहाँ पर 5 है। बहुत इजीली हम दे सकते हैं, x² के साथ जो लिखी संख्या होती है वो a होती है, x के साथ जो लिखी हुई संख्या है वो b होती है, और जिसके पास कोई अल्फ़ाबेट x y z नहीं होता वो वैल्यू हमारी c की होती है। जो भी साइन डला होता है प्लस या माइनस का वो आप उसके साथ ज़रूर लिखेंगे। यहाँ पे तीनों नंबर प्लस के थे, इसलिए मेरी a, b और c तीनों वैल्यूज़ प्लस की आ गई। अब इन वैल्यूज़ को मुझे पुट कर देना है क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ शून्यकों का योग निकालना है यानी सम ऑफ जीरोस निकालना है। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a। अब सिर्फ हमें क्या करना है, जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखी हैं उसको यहाँ पुट कर देना है। -b, माइनस का साइन
आपको पहले भी मैंने बताया था ये फॉर्मूला का माइनस है, ये आप एज इट इज़ डालोगे यहाँ पर, ठीक है। इसको आपने यहाँ से हटाना नहीं है जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। तो ये माइनस का साइन ऐसे ही लिखा मैंने। बी की जगह पर बी की वैल्यू डाल दो, क्या थी 11। सी की जगह ए की जगह पर ए की वैल्यू डाल दो, नीचे 6। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यांकों का योग। कितना इजी था। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में तो सिर्फ शून्यांकों का योग बोला गया है, लेकिन आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालना आना चाहिए। वो भी बहुत इजी है। बस सी की जगह ऊपर सी लिखा है, सी की वैल्यू ऊपर लिख दो 5 और ए लिखा था नीचे, ए की वैल्यू नीचे लिख दो 6। तो यानी हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया 5/6। तो यहाँ हमारी आज की वर्कशीट फिनिश हुई। आज की वर्कशीट की बेटा सभी क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सब की भी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।